तो राजस्थान में राजनीति से इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। कौन होगा राजस्थान का सीएम चेहरा? थोड़ी देर में आपको बता दें, विधायक दल की बैठक होने वाली है, उसमें नाम तय हो जाएगा। वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं राजनाथ सिंह के साथ, पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें, सबसे अहम जो तस्वीर नजर आई आज, जैसे ही पहुंचे राजनाथ सिंह, उनके साथ उनकी बगल वाली सीट पर वसुंधरा राजे नजर आई। ये देखिए, गाड़ी के अंदर भी और अब आपको नजर आ रहा है वसुंधरा राजे, और साथ में फोटो ऑप के दौरान राजनाथ सिंह नजर आ रहे। तीनों पर्यवेक्षक सरोज पांडे भी, विनोद तावड़े भी वहीं पर मौजूद, और सारे तमाम विधायक वहां पर आपको साफे में नजर आ रहे हैं। और अब कुछ ही पलों में बताया जा रहा है विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। ज्यादा नहीं, 1 घंटे के भीतर ये नाम क्लियर हो जाएगा, जो पहले से तय भी होगा। आखिर किस पर पार्टी दांव चल रही है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 2023 में सीएम चेहरा चुनने भर की नहीं है। ये लड़ाई जो है दरअसल साल 2024 की है, लोकसभा चुनाव की है। मेरे दोनों सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मीना शर्मा हमारे साथ हैं, केजे श्रीवास्तव भी मेरे साथ बने हुए हैं। मीना, मैं एक बार फिर आप ही से चर्चा की शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा, मध्य प्रदेश में हमने देखा पार्टी ने एक ओबीसी चेहरे पर दांव खेला, वो भी यादव। ये सरनेम जो है ये बड़ा ट्रेंडिंग है, इस सरनेम पर दांव खेला। अब अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कौन, या तो सवर्ण या फिर एक जो बचते हैं वो होता है शेड्यूल कास्ट, तो किस पर पार्टी बड़ा दांव खेल सकती है? इन्हीं दोनों में से कोई एक चेहरा होगा, या तय कर लिया गया है कौन आगे कौन रहने वाला है? आशा, अब तो बस नाम सामने आना बाकी है। सब कुछ तय हो चुका है। विधायक दल की बैठक भी अब शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में जो है राजनाथ सिंह जी की तरफ से इस नाम का ऐलान होगा। वसुंधरा राजे खुद बैठक में मौजूद है। जो मुद्दा है, जो सवाल है, जो आपने कहा, 2 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो नाम आए हैं, मुद्दा ये है कि वो आदिवासी हैं, कि वो ओबीसी को बिलोंग करते हैं, कि उसमें पार्टी का कास्ट समीकरण किस तरह से साधने की कोशिश की गई है। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चर्चा है और जिस बात को लेकर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से एक बात आ रही है कि दोनों ही नाम जो हैं वो समझदारी के नाम हैं। दोनों नामों पर किसी को कोई इस तरह की आपत्ति नहीं है कि भाई ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को क्यों बना दिया जिसका कोई बैकग्राउंड, ये वो तमाम जो इफ एंड बट्स होते हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा जो राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनकी तरफ से। तो इस वक्त सवाल ये है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा नाम जिसको लेकर ये कहा जाए कि पार्टी का जो फैसला है वो सही है। जो पिछले 15 सालों से राजस्थान की राजनीति में एक बैकलॉग है, राजस्थान विकास की पटरी से जो उतरा हुआ है, मैंने आशा एक बार पहले भी आपसे जिक्र किया था, और आज क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पिछले 15 साल में 5 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो अभी का कार्यकाल निकला, उसमें चर्चा उनके सुशासन की जितनी रही, उनकी लोक कल्याणकारी योजनाओं की जितनी रही, उससे ज्यादा इस बात की चर्चा रही कि पार्टी में आंतरिक विरोध जो है, आंतरिक क्लेश जो है, सचिन पायलट से जो उनकी लड़ाई जो है, आलाकमान के यहाँ पर हर शुरू के 2 साल तो मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने का सिलसिला, उसके बाद दिल्ली से पर्यवेक्षकों के यहाँ आने का सिलसिले के बाद सितंबर की जो घटना, तो कुल मिलाकर 5 साल में राजस्थान विकास की रफ्तार को नहीं पकड़ पाया। उससे पहले के 5 साल में जब वसुंधरा राजे यहाँ की मुख्यमंत्री थी, तब भी लगातार चर्चाएं उनके काम से ज्यादा, उनको अपने स्टेट पर फोकस करने से ज्यादा ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे खुश नहीं है, उनका राजस्थान में 4 साल में कोई टूर नहीं हुआ, कोई भी उनका कार्यक्रम नहीं बन पाया, मुख्यमंत्री यहाँ पर बदले जाएंगे। और उससे पहले का 5 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल, तब भी पिछला जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत, तब भी इसी तरह से पिछले 15 साल से राजस्थान में एक राजनीतिक अनिश्चितता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स को जो झेलनी पड़ी है, देखनी पड़ी है। आज राजस्थान की जनता और राजस्थान एक प्रदेश के रूप में ये उम्मीद कर रहा है कि आज राजनाथ सिंह और विधायक दल की बैठक के बाद जिस भी नाम पर मुहर लगाई जाए, वो नाम ऐसा हो जो राजस्थान को विकास की रफ्तार पर, विकास की पटरी पर लेकर जाए और पिछले 15 साल का जो बैकलॉग है उससे पूरा करे, राजस्थान के
विकास पर ध्यान दे, राजस्थान के मुद्दों पर ध्यान दे, ऐसा मुख्यमंत्री हो जो अपने काम से ज्यादा वास्ता रखे बनिस्बत की उसकी लगातार उस पर प्रेशर केंद्र का, आलाकमान का, पार्टी के भीतर का, और यही राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाने का जो ये जो आप कह रही हैं मीना, ये एक वसुंधरा और बात राजे याद को दिलाता है, कैसे और मैं जो है श्रीवत्सन वो को साथ जोड़ना लेना चाहती हूँ। है, बिल्कुल उनको साथ मीना, लेकर जो किस आप तरह कह से- रही हैं कि ऐसा कोई प्रेशर ना हो, जैसा अभी अभी आपने वसुंधरा राजे का जिक्र किया, और 2018 का अगर हम चुनाव याद करें श्रीवत्सन, तो हमने कई बार ये आपने भी मुद्दा उठाया है, क्योंकि उस वक्त एक एंटी इनकम्बेंसी थी वसुंधरा राजे के खिलाफ, क्योंकि अभी लड़ाई 2024 की है। उस वक्त हमें याद करना होगा, बीजेपी से खैर नहीं, बीजेपी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और अब तो क्योंकि ये लड़ाई सीधा सीधा 2024 की है, इसलिए भी क्या ये दूरी वसुंधरा राजे से? मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले एक नज़ारा आपको दिखाता हूं। जो प्रोटोकॉल सुरक्षा का गाड़ी और अधिकारी अशोक गहलोत के साथ मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल थे, अब वह गाड़ी आपको बीजेपी दफ्तर के बाहर नजर आ रही है। प्रोटोकॉल, सुरक्षा प्रोटोकॉल के तमाम अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि इन्हें भी इंतजार है किसे सत्ता पक्ष यानी कि विधायक दल का नेता चुना जाता है, उसके बाद कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। तो ये गाड़ियां पहले से ही तैयार है और ये प्रोटोकॉल के तमाम अधिकारी हैं। देखिए, मुख्यमंत्री दफ्तर के जो मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए जो अधिकारी होते हैं वे यहाँ पहुंच गए। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि आपने कहा था वसुंधरा राजे के बारे में, तो वसुंधरा राजे ने यदि 2 बार राजस्थान में चुनाव मुख्यमंत्री बनी है, चुनाव जीतकर, तो 2 बार वे हारी भी है। इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। उनके नेतृत्व में चुनाव हारा है। साल 2018 में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जैसा आप भी बता रहे हैं, बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा और कांग्रेस की सरकार आई। उस वक्त एक नारा भी चला था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये नारा वसुंधरा राजे को आज भी कसोड़ता है। यहाँ तक की बात तो सामने आई। अब इस बार का जो चुनाव था काफी कुछ अलग था, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि अब 2 बार वसुंधरा राजे को आजमा के देख लिया, लेकिन यहाँ पर रिवाज नहीं बदला। तो ऐसे में मोदी के नाम पर, कमल के चेहरे के नाम पर और केंद्र की 9 साल की उपलब्धियों के नाम पर चुनाव लड़ा गया। उसी वक्त संकेत मिल गए थे कि अब कम से कम राजस्थान को नया नेतृत्व या नया सीएम का चेहरा मिल सकता है। ये उसी वक्त ही ये बात साफ हो गई थी। हालांकि वसुंधरा राजे को उम्मीद थी कि वह सत्ता में आने पर बीजेपी उन पर एक बार फिर से उन्हें सीएम बनने का मौका देगी। उन्होंने जब लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी नए चेहरे की तलाश की जा रही है, तो उन्होंने विधायकों को अपने बंगले पर बुलाकर डिनर पॉलिटिक्स तक कर दी थी। खबरें आई थी कि विधायक उनके पास जाकर, और कई विधायकों ने तो खुलकर कैमरा पे भी यही कहा था कि मोदी जी जो तय करेंगे वो मंजूर है, लेकिन वसुंधरा राजे से बेहतर कोई सीएम नहीं हो सकती है। बार बार कहते नजर आए। आज भी जब वो दिल्ली से 2 दिन पहले लौट के आई थी, तो उसके बाद ये समझ में आ गया था कि वसुंधरा राजे को कोई बड़ा संकेत दे दिया गया, शायद उन्हें मना लिया गया, लेकिन फिर भी विधायकों का उनसे आना मिलना सब जारी था। उनके जो कट्टर समर्थक विधायक हैं वे वसुंधरा राजे के यहीं नजर आते थे। उनकी तरफ से कई विधायकों के पास फोन भी गया, लेकिन अब जब राजनाथ सिंह आए यहाँ पर और वसुंधरा राजे ने उनसे मुलाकात की, तो निश्चित तौर पर उस वक्त कुछ न कुछ एक ऐसा फार्मूला सामने आया जिस पर वसुंधरा राजे की भी मानव सहमति सी हो गई है, और अब उसी फॉर्मूले को यहाँ पर बताया जाएगा। 4 बजे बैठक शुरू होनी है। उससे पहले बीजेपी के इसी दफ्तर में यहाँ पर फोटो सेशन भी हुआ था, और इस फोटो सेशन में ये आप नज़ारा देखिए, ये आप बीजेपी दफ्तर का नज़ारा देखिए यहाँ पर पहले, जहाँ पर विधायक दल की बैठक हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी तगड़ा कर दिया गया, क्योंकि जो नया मुख्यमंत्री होगा उसके नाम का ऐलान यहीं पर आकर किया जाएगा। बड़े नेताओं द्वारा इस तरह की बातें सामने आ रही है, और जो नया चेहरा होगा मुख्यमंत्री का वो इसी रास्ते से निकलकर शायद राजभवन के पास जाएगा। राजभवन में जाकर अपने अपने दावेदारी सरकार बनाने की पेश करेगा। तो हमने आपको नज़ारा भी बताया, इक्वेशन भी बताया, और सवाल वही है कि क्या बीजेपी इस बार भी चौंकाने वाला फैसला करेगी। मैं एक मीना आपके पास आना चाहती हूँ। आप लंबे वक्त से श्रीवत्सन, आप बने रहिएगा श्रीवत्सन, मैं फिर आती हूँ आपके पास। तस्वीरें तो मीना जरा हमें फिर एक बार तस्वीरें जरूर दिखाइएगा वहां पर अभी क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ लंबे वक्त से आप वहां की पॉलिटिक्स को कवर कर रही हैं, इससे पहले क्या आपको याद आता है, मतलब ये ऐसा हो चला है कि वो कहते हैं ना रॉकेट साइंस नहीं है पॉलिटिक्स, लेकिन ये तो रॉकेट साइंस से भी बढ़कर हो गया है कि किस चेहरे का कितना सीक्रेट इसको रखा गया है, ना जाने कौन हो जाए, ये सिर्फ मोदी जी जानते हैं या फिर भगवान जानते हैं। आज तो किरोड़ीलाल मीणा ये तक कह गए। तो ये
राजस्थान की सियासत में इससे पहले भी देखने को मिला, या पहली बार है कि ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है वहां की जनता? देखिए, ऐसा लगभग हर बार राजस्थान में जब जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होती है तो विधायक दलों की बैठक भी होती है और उसके बाद पर्यवेक्षक भी आते हैं, जो औपचारिकता है, विधायकों की राय भी ली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विधायकों की राय लेना सिर्फ औपचारिकता भर है। विधायकों की राय को अहमियत भी दी जाती रही है, इतिहास ये बताता रहा है। लेकिन आज वर्तमान जो है जिसमें हम जी रहे हैं, वहां पर विधायकों की राय सिर्फ परिचय तक सीमित है। इस वक्त विधायक जो है वो परिचय दे रहे हैं अपना अंदर राजनाथ सिंह के साथ जो बैठक चल रही है, और महज अगले 15 से 20 मिनट में आपको आशा नाम जो है वो सामने आ जाएगा। कहा जा रहा है कि राजभवन का जो समय, खबरें इस तरह की आ रही है कि जो समय लिया गया था 6:30 बजे का, वो 4:30 बजे का कर दिया गया। यानी कि कुछ ही समय में, अगले 10 से 15 मिनट और लास्ट आधे घंटे में जो है नाम आपके सामने होगा। लेकिन जो सवाल आपने किया है पिछली बार की, अगर हम 2018 की बात करते हैं आशा, तो उस समय ये लगभग स्पष्टता थी कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत, दो नामों में से ही किसी एक नाम का तय होना था। 10 दिन उस समय भी लगे थे मुख्यमंत्री के नाम को तय होने में, लेकिन इन दो नामों के अलावा किसी तीसरे नाम पर भी कोई विचार हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं था। इस बार जो है ये पार्टी में, बीजेपी में, जो आज की बीजेपी, उसमें अनुशासन को दिखा रहा है कि किस लेवल तक का अनुशासन, डिसिप्लिन जो है यहाँ पर, कि पार्टी के किसी भी विधायक की, किसी भी सांसद की, किसी भी ऑब्जर्वर की, किसी की कहीं कोई जो है वो ये कहना चाहिए, बहुत बहुत हल्का शब्द हो जाएगा, लेकिन आज की तारीख में ऐसी कुव्वत नहीं है कि वो ये बता सके कि पार्टी का ये फैसला है। सभी सिर्फ एक ही बात का लगातार जो है वो जिस तरह की बयानबाजी आ रही है कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। बैठक में राजनाथ सिंह के लगातार चर्चाओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस नाम को तय कर चुके हैं, वो अब बस उस नाम का सामने आना बाकी है। इससे पहले की भी बात हम करें, वसुंधरा राजे जब 2 बार पहले मुख्यमंत्री बनी है, तब भी स्पष्टता थी कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं राजस्थान की। अशोक गहलोत जब दूसरी बार बने थे, तब भी वही स्थिति थी जो आशा आप जो जानना चाह रही हैं। पिछले 25 सालों की लगभग हम राजनीति देखें, मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को हम देखें, तो उससे पहले जब दूसरी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, तब ये था कि अशोक गहलोत या सीपी जोशी, या क्योंकि सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हार गए थे, तो ऐसे में अशोक गहलोत के सामने कोई दूसरा नाम उस वक्त भी था नहीं। विधायकों ने उनके नाम पर ही सहमति दी थी। और उससे पहले इसीलिए तो मीना, इसीलिए कहा जाता है कि यही तो बदली हुई भाजपा है, यही बदला हुआ राजस्थान है। और इसी बदलाव के बीच आज एक सीएम का चेहरा तय होगा, जैसा मीना शर्मा इस वक्त मेरी सहयोगी बता रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट और उसके बाद, क्योंकि 4:30 बजे का वक्त लिया गया है राजभवन जाकर वहां पे सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और नाम सामने आ जाएगा कि अगली बार ये 5 साल का जो राज मिलने जा रहा है, ये किसके हाथों में जा रहा है। लेकिन क्योंकि उससे पहले बहुत कुछ समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब जो एनालिसिस होगा, जब नाम सामने आएगा, कल जैसे मनोज यादव का नाम सामने आया, यादवों को सीधा सीधा संदेश, क्योंकि ये जातीय जनगणना जो है वो एक मुद्दा भले न दिखा हो इन चुनाव में, उसका असर ना हुआ हो इन चुनाव में, लेकिन उसको बनाता रहा है विपक्ष, तो उसको देख करके एक बड़ा निर्णय कल भी हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिला। इससे शिवसन जातीय जरा समीकरण समझा दीजिए। इससे पहले जातीय समीकरण क्या कहता है? क्या एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डेप्यूटी सीएम या फिर एक ही उप मुख्यमंत्री, इस प्रकार से कुछ फॉर्मूला सामने आ सकता है? और किसका वेटेज ज्यादा नजर आता है, सवर्णों का या एससी का? आशा, देखिए, जातीय समीकरणों को तो साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया तो झारखंड पास ही है, मध्य प्रदेश है, तो वहाँ के आदिवासी इलाके को साधने की कोशिश की गई थी। मध्य प्रदेश में ओबीसी को साधने की कोशिश की गई, वहाँ पर सीएम चेहरा देकर। अब जो जनरल कास्ट है, यानी कि स्वर्ण वर्ग से जो आते हैं, उसकी बारी है, महिलाओं की बारी है और दलितों की बारी है। तो इनमें से ही एक नाम होगा और बहुत ज़्यादा संभावना यह है कि सामान्य वर्ग से ही
राजस्थान को इस बार मुख्यमंत्री मिलेगा, इसकी कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं। और मैंने जैसे बार बार एक नाम बता रहा हूं कि उस नाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाकी तमाम नाम हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में अभी भी सुनील बंसल और ओम माथुर का नाम सबसे आगे है, क्योंकि वे जनरल कास्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, संघ विचारधारा से जुड़े हैं, मोदी जी के काफी नजदीक हैं, मोदी जी को सालों से जानते हैं। उस वक्त जब मोदी जी जनसंघ में थे और उस वक्त वे प्रचार करते थे आरएसएस के लिए, उस वक्त से ये लोग साथ उनके काम कर रहे हैं और राजस्थान से ही हैं ये दोनों भी। तो ऐसे में, और मोदी जी जब चुनाव प्रचार के लिए आए थे तब जब ओम माथुर के लिए पाली जिले में जाकर उन्होंने ये कहा था कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने कि मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर पूरे राजस्थान का दौरा किया था। कई जगह हम लोग साथ गए, कई जगह संघ का प्रचार हम लोगों ने किया स्वयंसेवक बनकर। तो उनकी खुलकर तारीफ करके आना, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी यही बात सामने आई थी, जिसकी अमित शाह ने तारीफ की थी उसी वो छत्तीसगढ़ की, तो वही सीएम बनाया गया। तो इस तरह का संकेत पीएम मोदी ने भी यहाँ पर देने की कोशिश की। हालांकि उन दोनों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है कोई भी नहीं जान सकता कि किससे बनाया जाएगा, लेकिन स्वर्ण समुदाय को और खासतौर पर राजपूत वोट बैंक, जो कि बीजेपी का कोर वोट बैंक का हार्डकोर वोट बैंक है, जानते हैं कि हर मुश्किल हालात में बीजेपी के साथ वह रहता है। तो ऐसे में तो इस बार जनरल कास्ट या राजपूत से किसी को बनाए जाने की लगातार बात उठती रही है। तभी दिया कुमारी का नाम भी सामने आया था, राजवर्धन सिंह राठौड़ का नाम भी सामने आया था। तो ये तमाम नाम सामने आए थे। तो समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी। और जो अब बचे हुए लोग हैं, जैसा मोदी जी बार बार कहते हैं कि मैं फिर से मेरी लाइन दोहरा रहा हूं आपको कि मोदी जी बार बार यही लाइन कहते हैं कि मेरी तो केवल 4 ही जाति है, आदिवासी, दलित, आदिवासी, गरीब, महिला और युवा। इसके अलावा मैं कोई जाति को नहीं मानता। ये कई बार वे मौके पे बोल चुके हैं। आदिवासी को वे साथ चुके हैं गरीब के रूप में, अब हो चुका उनका। ओबीसी को मध्यम वर्ग के रूप में साथ चुके हैं। अब बचा सवर्ण, महिला और दलित। अब इन्हीं में से क्या नाम सामने आता है यह देखा जाएगा, लेकिन संघ पृष्ठभूमि का होगा इतना भी तय है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इनमें जो 2-4 नाम चल रहे हैं उसमें अभी भी मेरे लिहाज से, मैं अपनी जानकारी अपने सोर्स के हिसाब से बोल रहा हूं कि या तो ओम माथुर है या सुनील बंसल है। हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि मोदी जी के जो रणनीति अमित शाह की, वहां पर किसी का भी कयास भी काम नहीं आता। तो मेरी नजर में मेरे को लग रहा है कि इस तरह के समीकरणों के साथ आगे बढ़ेगी बीजेपी, और केवल बीजेपी की कोशिश ही होगी। ये सस्पेंस थ्रिलर हो गया है ऐसा लग रहा है श्रीवत्सन। इसलिए मैं मीना शर्मा से भी पूछ भी रही थी। मीना भी बता रही थी कि इससे पहले 25 सालों का इतिहास अगर हम देख लें तब तो ऐसा देखने को नहीं मिला। तो ये सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है कि आखिर राजस्थान में किसका नाम सामने आएगा। इस तरीके से टकटकी लगाए लोग इंतजार कर रहे हैं उस चेहरे का जिसका चुनाव होना है और जिसका नाम सामने आना है। लेकिन जातीय समीकरण के, और भले जातीय जनगणना पर बीजेपी अभी खुलकर हम इस पर सोचेंगे, अमित शाह ने जरूर कहा, लेकिन ये ऐसा ही नजर आता है मीना जिस तरीके से इन दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी तरीके से तय किया है भाजपा ने अपने चेहरों को। और अब मध्य प्रदेश की भी बारी, अब राजस्थान की भी बारी है। आशा, जो 2 नाम श्रीवत्सन जी की तरफ से आ रहे हैं, ओम माथुर और सुनील बंसल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन दोनों को उनके काम का पुरस्कार मिलना है। लेकिन बस एक ही अड़चन या दिक्कत जिसे कहें कि वो इस वक्त जो विधायक बैठे हुए हैं अंदर, उन विधायकों में वो दोनों ही नाम शामिल नहीं है। और अगर कोई परेशानी आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधायकों को ही चुना गया है, विधायकों में से ही चुना गया है, और ऐसा लगता है कि यहाँ भी कुछ इसी अगर हम लाइन पर कहें फैसला होगा तो किसी विधायक को ही चुना जाएगा। तो ये दोनों नामों को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, ये एक सवाल है। दूसरा आशा, जातिगत जनगणना या जातीय समीकरणों की जो बात आपने कही है, हमें देश के गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को, जो उन्होंने बहुत ही शानदार उद्बोधन संसद में दिया, और उसमें जिस तरह से उन्होंने जातियों को लेकर बीजेपी के तमाम उनके जो एक तरह से जहां अलग अलग राज्यवार उन्होंने जो पेश की, और केंद्र की सरकार में जिस तरह से जातियों को लेकर उन्होंने मंत्रियों से लेकर तमाम जो डाटा शीट पेश की, और हरियाणा में आपको ध्यान होगा गैर जाट को कोई मुख्यमंत्री बना सकता है, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक बार नहीं, दूसरी बार भी बनाया। तो ऐसे में
जातीय समीकरण के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर राजस्थान की राजनीति में, और सबसे बड़ा जो इस वक्त जिस पर आप लगातार हम चर्चा कर रहे हैं वो ये कि विमेन फैक्टर जो है वो भी एक कंसिडरेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि तीनों राज्यों के चुनावों के दौरान जितना चुनाव प्रक्रिया जिस तरह से आगे बढ़ी, कैंपेन आगे बढ़ा, उसमें जिस बड़ी संख्या में महिलाओं को साथ लिया गया था, वो भी एक फैक्टर जिसका श्री वत्सन जी भी संकेत दे चुके हैं। और वो ऐसा लगता है कि राजस्थान में जो है वो ज्यादा कारगर हो सकता है, और उसका मैंने आपको बैकग्राउंड एक ब्रेक लेना है मीना, एक ब्रेक की मजबूरी है मैं दोबारा आकर के, क्योंकि अनीता भदेल का नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा सिद्धि कुमारी, और कहा जा रहा है दोनों की ही करीबी है वसुंधरा राजे सिंधिया से। लेकिन अगर दिया कुमारी की बात करें तो उनके साथ दिक्कत है, इस नाम पर वसुंधरा शायद न मानी हो, क्योंकि वो उनको इतना पसंद नहीं करती, दोनों के बीच इतने अच्छे सामंजस्य नहीं है, रिश्ते नहीं है। ऐसे में क्या होता है, कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, किसे बनेगा राज? एक छोटा सा ब्रेक, कुछ पल और उसके बाद नाम सामने आ जाएगा। वापस लौटेंगे तुरंत इस ब्रेक के बाद।